बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज मैं आपके लिए शामी कबाब की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। शामी कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं चने की दाल 1 किलो, इसको मैंने 2.5 घंटे पहले भिगो लिया था, इसलिए फूल कर ज़्यादा हो गई है। गोश्त 1 किलो, जितनी आप चने की दाल लेंगे उसी मकदार में आप गोश्त भी लेंगे। साबुत काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, साबुत धनिया, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, ज़ीरा, दारचीनी और बड़ी इलायची, लौंग और बादियान के फूल, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल और गोश्त को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया प्रेशर कुकर, इसमें मैं दाल को निकाल लूँगी। दाल डालने के बाद इसमें मैं अब गोश्त भी शामिल कर लूँगी। गोश्त डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। नमक 1 टीस्पून, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, साबुत काली मिर्च 1/2 टीस्पून, 3 अदद बड़ी इलायची, दारचीनी के 3 टुकड़े, बादियान के फूल, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 6 से 7 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 अदद हरी मिर्च। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि इसमें दाल और गोश्त डिप हो जाए। पानी डालने के बाद अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर लूँगी। प्रेशर आने के बाद इसको हम 10 मिनट दे देंगे। 10 मिनट हो गए, हमने प्रेशर कुकर से सारी गैस को निकाल ली है। अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। दाल अच्छे तरीके से गल गई है और गोश्त भी गल चुका है। अब हम इसके नीचे तेज़ चूल्हा ऑन कर लेंगे ताकि इसमें मौजूद पानी खुश्क हो जाए। दाल में मौजूद पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर लूँगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लूँगी। दाल को 10 मिनट ठंडा करने के बाद अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। दाल के साथ हम इसमें गोश्त भी शामिल कर लेंगे ताकि वो भी चॉप हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। इसी तरीके से हम बाकी की दाल और गोश्त को चॉप कर लेंगे। जी तो दोस्तों, शामी कबाब बनाने के लिए मटेरियल हमने तैयार कर ली है। अब मैं इसके कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए पहले मैं अपने हाथों को ऑयली कर लूँगी। आप अपने हाथ ऑयली करेंगे तो कबाब आसानी से बनेंगे। इस तरीके से आप अपनी मुट्ठी में ले लें, एक बॉल की शेप इसे दे दें। आप चाहे तो बड़े या छोटे भी बना सकते हैं। शेप देने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करें। ये आप देख सकते हैं कबाब कितने परफेक्ट बने हैं। इसके किनारे बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से चॉप किया है। इसी तरीके से हम सारे कबाब बना के एक प्लेट में रखते जाएंगे। कबाब मैंने बना लिए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए मैं 2 अदद अंडे फेंट लूँगी। कबाब को मैं तवे पर शैलो फ्राई करूँगी, जिसके लिए मैं लूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। कबाब को हम अंडे में डिप करके तवे पर शैलो फ्राई कर लेंगे।
कबाब फ्राई हो गए। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। कबाब का कलर आपने लाइट ब्राउन ही रखना है। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी शामी कबाब तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।